हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आजम प्रोजेक्ट्स एंड टेक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो घनश्याम सर की फ्री ट्रेनिंग चल रही है और जो कुछ लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, मैं उनके लिए ट्रेनिंग सेशन सेकंड लेकर के आया हूं। सर ने उसमें क्या समझाया, आइए चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं घनश्याम सर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि वो हम लोगों के लिए इतना कुछ प्रोवाइड फ्री में कर रहे हैं। आइए चलते हैं कि सर ने आज के सेशन में क्या रखा है। सेशन 2 हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सर ने जो सेशन हमारा 2 निकाला है वो निकाला है रूल्स रूल्स फॉर ट्रेडिंग। सर ने रूल्स की समझाए हैं कुछ हमें कि रूल्स हमारे ट्रेडिंग के अंदर क्या होने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सर ने क्या समझाया है, जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं कि आप बड़ा लॉस लेने से बचें। सर ने समझाया है कि आपको बड़ा लॉस नहीं लेना है, ये आपको माइंडसेट में फिट कर लेना है अपने। होता क्या है कि हम 1,000 2,000 डेली का बना रहे हैं, लेकिन हम लॉस कितना कर रहे हैं, 3,000 4,000, जो कि ये गलत है। सर ने बोला है कि ये गलत है, ये आपकी सब माइंड सेट आपका क्लियर नहीं है, साइकोलॉजी आपकी ठीक नहीं है, आप जल्दबाजी में ट्रेडिंग करते हैं। तो सर ने समझाया है कि हमें बड़ा लॉस नहीं लेना है, हमें छोटे प्रॉफिट में ही खुश रहना है। आइए चलते हैं, सर ने क्या समझाया कि इस तरीके से आपकी जो साइकोलॉजी है वो डेवलप होगी, बिल्डअप होगी, यानी कि आपकी साइकोलॉजी को आपको डेवलप करना है। अगर आप बड़े लॉस लेते रहोगे तो आप उसको कवर करने के लिए पीछे भागते रहोगे और आप और बड़ा लॉस कर लोगे, इससे कि आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं होगी बल्कि और ख़राब हो जाएगी। सर ने ये समझाया है। सर ने थर्ड पॉइंट में समझाया है कि हर गेम का कोई ना कोई रूल होता है, जैसे कि क्रिकेट का, फुटबॉल का, सबका अपना एक रूल होता है जिनको ये फॉलो करके खेलते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, सर ने समझाया है कि ट्रेडिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं जिनको आप फॉलो करके अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। सर ने बताया है कि फोर्थ पॉइंट में कि आपको रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत है, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। सर ने बोला है कि आपको रूल्स फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है, आप रूल्स को फॉलो ही नहीं करते हो। सर ने बोला है आपको करना क्या है, सर ने बोला है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको करना क्या है कि आपको 1 साल का प्लान बनाना है। आपको 1 साल के प्लान के अंदर क्या करना है कि आपको 6 मंथ आपको अपना माइंड सेट और आपका सेटअप डेवलप करना है, यानी कि मेरा सेटअप क्या है और मेरा माइंड सेट क्या है, उसके अंदर क्या मिस्टेक्स हैं वो आपको निकालनी है इसके अंदर से। इसी जब आप मिस्टेक्स को निकालेंगे तभी आपका माइंड सेट, साइकोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप मिस्टेक्स नहीं निकालेंगे अपने माइंड से तो आपका माइंड सेट और सेटअप बिल्डअप नहीं हो पाएगा। सर ने बोला है नेक्स्ट में कि ये आपको 6 मंथ आपको माइंड सेट और साइकोलॉजी पर वर्क करना है और 6 मंथ आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आप एक लोट से कर सकते हैं, अपने सेटअप पर वर्क करना है, हमें अपने सेटअप पर वर्क करना है और प्रैक्टिस करनी है हमें कि मूव फूव कैसा पकड़ा जाता है, कैसा साइकोलॉजी ख़राब होती है हमारी, और हमारी क्या मिस्टेक्स थी इसके अंदर हमें चेंजिंग लानी है 6 मंथ के अंदर। आइए चलते हैं, सर ने आगे क्या समझाया है। सर ने बोला है सेटअप और स्ट्रेटजी का रूल सिर्फ 10% होता है ट्रेडिंग के अंदर। इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, सर ने बोला है कि सेटअप और स्ट्रेटजी का रूल केवल 10% ही होता है। वो कब होता है, सेटअप और स्ट्रेटजी आपको केवल एंट्री दिलाती है, केवल एंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, सेटअप और स्ट्रेटजी केवल आपको एंट्री दिखाती है, और जो पैसा जो बनता है, सर ने बताया कि पैसा जो बनेगा आपका रूल और साइकोलॉजी के साथ ही पैसा बनेगा। इस बात को आप लिख कर रख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। सर ने बोला है कि पैसा तभी बनेगा जब आप रूल्स को फॉलो करेंगे, साइकोलॉजी को बिल्डअप करेंगे। जब तक आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सर ने बहुत डीपली समझाया है कि बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को आप, कि साइकोलॉजी पे ही वर्क करना है हमें। आइए चलते हैं आगे कि सर ने आगे क्या समझाया है। देखिए फ्रेंड्स, इन नोट्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही सेशन होते रहेंगे और मैं आपके लिए लाता रहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, सर ने बताया है कि ऐसा नहीं है कि मैंने मिस्टेक्स नहीं की। सर ने बोला है कि मैंने भी मिस्टेक्स की हैं। सर ने बोला है कि मैंने भी मिस्टेक्स की हैं, लेकिन सर ने ये बताया है कि मैंने डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं किया, मैं पहले इक्विटी में आया,
उसके बाद ऑप्शन में आया। जब मैं ऑप्शन बाइंग करने लगा, सर ने बोला है कि मैं पहले इक्विटी में करा, फिर मैंने इक्विटी से ऑप्शन में आया। तो सर ने सजेस्ट किया है कि जो लोग न्यू हैं वो इक्विटी में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी में वोलेटिलिटी बहुत कम होती है। इक्विटी में क्या होता है कि आपको 5 पॉइंट लेने के लिए वेट करना होता है, तो आपके अंदर वेटिंग की जो पेशेंस है वो आ जाएंगे, आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप 5 पॉइंट के लिए वेट कर रहे हैं उसके अंदर। लेकिन जब आप ऑप्शन में आएंगे तो 5 पॉइंट आपको 1 सेकंड के अंदर मिल जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, अरे वाह, इसमें तो 5 पॉइंट हमें एकदम से ही मिल गए। तो आप क्या करेंगे, उसको बुक कर लेंगे, जिससे कि आपकी हैबिट बन जाएगी बुक करने की। तो सर जी ने ये समझाया कि आप इक्विटी में कीजिए, जो आप बिगिनर्स हैं, आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आगे सर ने क्या समझाया है कि आप बड़े मोमेंट को पिक करना सीख जाएंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे आप बड़े मोमेंट को पिक करना सीख जाएंगे, जब आप धीरे धीरे इक्विटी से ऑप्शन में आएंगे और आप बड़े मोमेंट को पिक करना सीख जाएंगे। आइए चलते हैं। सर ने क्या समझाया कि आपको रूल्स और साइकोलॉजी को बिल्डअप करना है, आपको रूल्स फॉलो करने हैं, आपको ज़रूरत है रूल्स और साइकोलॉजी की। रूल्स और साइकोलॉजी की आपको बहुत ज़रूरत होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, सर बार बार एक ही बात को क्यों बोलते हैं, रूल्स और साइकोलॉजी माइंडसेट। सर इन्हीं पर बात करते हैं, क्यों, मेन चीज़ ही यही है। हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्रॉफिट लॉस, लेकिन हमारी साइकोलॉजी कहाँ ख़राब हो रही है, कहाँ सही हो रही है, वो हम नहीं देख पाते हैं। तो सर ने ये समझाया है कि सर ने क्या है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इक्विटी में ट्राई कीजिए, पहले इक्विटी में ट्राई कीजिए आप, वरना आप डायरेक्ट ऑप्शन में कूदेंगे तो आपका माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाएगा और आप बड़ा लॉस कर लेंगे। जब माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाता है तो हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं और हम बड़ा लॉस कर लेते हैं। तो सर ने सजेस्ट किया है कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इक्विटी में आइए, उसके बाद ऑप्शन बाइंग में आइए, जिससे कि आपका माइंडसेट खराब नहीं होगा। आपका जब माइंडसेट है वो डेवलप रहेगा, माइंडसेट आपका बिल्डअप हो जाएगा और आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अब जो सर ने जो कुछ रूल्स बताए हैं, रूल्स के आगे हम चलते हैं। सर ने क्या रूल समझाया हमको, देखिए फ्रेंड्स, सर ने बताया कि आप बिना सेटअप के कोई ट्रेड मत करो। सर ने रूल नंबर 1 बताया, देखिए आप ध्यान से सुनिए चीज़ को, सर इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। कि नंबर 1 रूल सर ने बताया कि बिना सेटअप के आप ट्रेड मत करो। जो सेटअप सर बताने वाले हैं आगे, अभी आगे सेशन में आने वाला है, जो सर आपको सेटअप बताएंगे उसी पर आपको काम करना है। मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और सर ने बताया कि आपकी कंडीशन ट्रेडिंग में चार्ट पर मैच कर रही है तभी आप ट्रेड कीजिए, यानी कि जब भी आप कोई कंडीशन आपकी मैच करेगी तभी आप एक कंडीशनल ट्रेडर बन पाएंगे। सर ने बताया कि आपको कंडीशनल ट्रेडर बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, कि सब आप टोटल कंडीशंस देखने के बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो आप कंडीशनल ट्रेडर बन सकते हैं, बन पाएंगे आप। सर ने ये बताया है। अब सर ने इसमें क्या बताया है कि कुछ लोग क्या क्या करते हैं, वो कुछ एवरेजिंग करते हैं ट्रेड को। सर ने कितना अच्छा समझाया, आइए मैं आपको बताता हूँ कि एवरेजिंग कैसे करते हैं। कि सर बोल रहे हैं कि आप एवरेजिंग करते हैं कि आपने 100 क्वांटिटी ली और 100 रुपये के भाव पर आपने क्वांटिटी ली है, 100 क्वांटिटी ली है, ठीक है। और वही आपकी क्वांटिटी जो है, वही आपका ट्रेड 100 पर आ जाता है। आपने जो 100 पर लिया था वही आपका ट्रेड 100 यानी कि 80 पर आ जाता है। जो आपने ट्रेड लिया था वो आपका ट्रेड 80 पर आ जाता है, और आप क्या करते हैं, एवरेजिंग करते हैं और उसमें आप और क्वांटिटी ऐड करते हैं। और क्वांटिटी ऐड करने के बाद क्या करते हैं, जैसे ही वो ट्रेड 100 से 80 गया था और 80 से वो ट्रेड क्या होता है कि 90 और 95 जैसे ही आता है आप उसको एग्जिट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को, कि जब आपने ट्रेड लिया वो 100 से 80 आया तो आपने एवरेजिंग की और आपने इसके अंदर क्वांटिटी और बढ़ा दी, ठीक है फ्रेंड्स। और जब आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, जैसे ही वो ट्रेड एवरेजिंग होकर 95 आया है, 90 आया है जैसे ही, तो आप उसको एग्जिट कर देते हैं। यह माइंडसेट क्यों, आपको डर है, डर आपके अंदर बैठा हुआ है, डर, क्योंकि आप कोई रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। केवल ये कि आप एवरेजिंग कर रहे हैं कि मुझे लॉस हुआ है अब मुझे प्रॉफिट हो जाए, बस आप एक खेल खेल रहे हैं मार्केट के साथ, गैम्बलिंग कर रहे हैं उसके साथ, आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। सर ने समझाया है। देखिए फ्रेंड, उसके बाद सर ने क्या समझाया है कि आप एग्जिट कर देते हैं और वही ट्रेड आपका बाद में 120, 130
चला जाता है एग्जिट करने के बाद। ये सर ने नंबर 1 पॉइंट में आपको समझा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी यही होता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हम जैसे करते हैं एवरेजिंग और थोड़ा सा प्रॉफिट आता है हम टोटल उसको बुक कर लेते हैं। हम सेटअप को फॉलो ही नहीं करते कि सेटअप अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ये रिटेस्ट करने भी आ सकता है फ्रेंड्स। सर ने बोला है कि ये आपका माइंडसेट और सब साइकोलॉजी है। और सेकंड क्या करते हैं हम, देखिए हमारा माइंडसेट कैसे काम करता है। ये 95 और 90 अगर नहीं जाता और 70 चला जाता तो सर ने बोला है कि आप उसको वेट करते, आप वेट करते उठने का, लेकिन आपने यहाँ वेट नहीं किया। जब आप 95 आ गए यहाँ आप वेट करेंगे तो आपका माइंडसेट साइकोलॉजी खराब है। सर ने बोला है कि आप क्या करेंगे, जब वो और नीचे चला जाएगा और वो 50 आ जाएगा तो आप उसको एग्जिट कर देंगे, क्योंकि आपको लॉस लेने की आदत है। सर ने समझाया है कि आपको लॉस लेने की आदत हो बन चुकी है। आप ट्रेंड को, रूल्स को, साइकोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक गैम्बलिंग कर रहे हैं। सर ने समझाया, इस बात को आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। सर ने बहुत अच्छी बात बताई है, यही अक्सर लोगों के साथ होता है। आइए चलते हैं सर ने आगे क्या समझाया है, आगे देखते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, सर ने आगे क्या समझाया है कि आपको क्या करना है। आपको 6 महीने ट्रेड पैसे के लिए नहीं करनी है फ्रेंड्स। सर ने बोला है कि आपको ट्रेड पैसे के लिए नहीं करनी है। अपना टाइम आपको 6 महीने सिर्फ अपनी मिस्टेक्स को ढूंढने के लिए देना है कि मैं ट्रेडिंग में क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ। अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो आप 6 महीने तक एक लॉट से ही ट्रेड करें, आप 6 महीने तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो सर ने बोला है कि आपको पैसे के लिए ट्रेड नहीं करना है। पैसे के लिए आप ट्रेड करेंगे फिर आप सेटअप को, रूल्स को तोड़ देंगे। आपको केवल एक लॉट से आपको ट्रेड अगर करना है तो आपको केवल उसके अंदर मिस्टेक्स फाइंड करनी है, मिस्टेक्स टोटल, कि मिस्टेक्स क्या कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और सर ने क्या बोला है कि कुछ लोग क्या करते हैं, उनको ईगो रहता है, बहुत ईगो, कि मैं मार्केट में गलत हो ही नहीं सकता। मैं मार्केट में कैसे गलत हो सकता हूँ फ्रेंड्स, ये बोलते हैं। मार्केट से मतलब झगड़ा करना सोचते हैं, मार्केट से लड़ते हैं कि मैं गलत प्रूव हो ही नहीं सकता, इसमें मेरा एसएल कैसे चला गया, मैं ग्रीन में मतलब लॉस में कैसे आ गया। सर ने समझाया है कि मार्केट जब आपको दिखा रहा है कि आप रेड में यानी कि आप लॉस में जा रहे हैं तो आप कहते हैं मैं गलत हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही लोगों को मार्केट मारती है, बहुत मारती है मार्केट। सर ने समझाया है कि जो लोग ईगो पर ले जाते हैं। जब आप सपोज कीजिए फ्रेंड, जब आप ग्रीन से रेड में जा रहे हैं, आप लॉस में जा रहे हैं, तो मार्केट आपसे कह रहा है कि आप गलत हो। आप अगर रेड में आ गए हो तो आप गलत हो, मार्केट कह रहा है, लेकिन आप क्या कहते हो मार्केट से, ये प्रॉफिट में आएगा। आप मार्केट को गलत बता रहे हो, अपने आप को सही बता रहे हो। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। तो मार्केट ऐसे लोगों को बहुत मारता है, सबने बताया है। और मार्केट कहता है ठीक है, आप सही हो भाई, आप सही हो, आप सही हो, आप सही चल रहे हो, आप सारा पैसा हमें दे दो और मार्केट से आप बाहर चले जाओ। आप यही करने आए थे, आप चले जाओ, क्योंकि आपने मार्केट को गलत ठहराया और अपने आप को सही ठहराया और आपने वहाँ बड़ा लॉस कर लेते हो। ये सर ने बहुत अच्छी बात बताई, आप ध्यान से इस पॉइंट को सुनना बार बार। तो सर ने समझाया आगे कि आपको कुछ कंडीशंस देखनी है। कंडीशंस क्या होने वाली, कंडीशंस देखिए सर, कि सर ने समझाया कि कंडीशन क्या होती है। आपको एनालाइज करना है चार्ट, आपको अपनी कंडीशन देखनी है। जो आप कंडीशन आपको पसंद करते हैं, आप कंडीशन को, उनको आपको देखना है। सर ने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि आपका मार्केट ओपन होता है, आपने सोचा कि कल मार्केट 45,400 और 45,500 के बीच में ओपन होगा, और जैसे ही 45,500 का ब्रेकआउट मार्केट देगा मैं एंट्री बनाऊंगा। तो सर ने यहाँ पर देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपने यही सोचा है या आपको सर ने बताया है तो आप गलती क्या करते हैं। मार्केट आपके ही रेंज में ओपन होता है इधर, और मार्केट आपके डायरेक्शन में भाग रहा है, और आपका जो लेवल है एंट्री करने का वो ये है, और मार्केट आया और मार्केट सीधा निकल गया। तो आपने क्या देखा कि 45,500 का लेवल ब्रेक हो चुका है और आप यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं और आप क्या हो जाते हैं, ट्रैप। बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाते हैं आप ट्रैप। सर ने समझाया कि यहाँ पर आपकी गलती है, आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। कंडीशन है, कुछ कुछ रूल्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, सर ने क्या समझाया, कुछ रूल्स हैं, आपको एंट्री नहीं करनी है। सर ने क्या समझाया है कि आप देखिए कि मान लीजिए, सर ने एग्जाम्पल दिया है कि कोई भी घोड़ा अगर भाग रहा है तो भागते 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 उसको आराम चाहिए, वो आराम लेगा। आराम लेने के बाद अगर उसको आगे जाना है तो आराम लेने के बाद फिर जाएगा। लेकिन आप यहाँ हो जाते हैं ट्रैप, मार्केट नीचे आ जाता है और आपका स्टॉप लॉस
हिट हो जाता है, आपको लॉस हो जाता है। सर ने क्या समझाया कि मार्केट आपका लेवल ये है, अगर आपका लेवल 500 का ये है तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि मार्केट अगर हमारे ही डायरेक्शन में आ रहा है तो इसको आने दो, आपको यहाँ एंट्री नहीं करनी है और उसको थोड़ा सा यहाँ आराम लेने दो। ये जो जो आपका घोड़ा है, यानी कि ये आपका ये हॉर्स है, ये सर ने एग्जाम्पल दिया है बहुत अच्छा, जो आपका ये हॉर्स है यहाँ पर ये आराम लेने के लिए रुकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये नहीं रुकता है तो आपको एंट्री नहीं करनी फ्रेंड्स, सर ने बोला है। अगर मूव छूट रहा है जाने दो। हमारी जो कंडीशन है, कंडीशंस क्या है फ्रेंड्स, हमारी जो कंडीशंस है वो यही है कि आपका ट्रेंड ऊपर जा रहा है और मार्केट को अपनी यहाँ एंट्री नहीं लेनी, आपको थोड़ा वेट करना है कंडीशन का, मार्केट नीचे आएगा और यहाँ टाइम बिताएगा और जैसे ही ये आपका रेंज ब्रेक करता है तब आपको एंट्री यहाँ बना लेनी है। उसके बाद आप टारगेट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे घोड़े ने रिटायर यानी कि टाइम बिताया, आराम लिया, आराम लेने के बाद इसके अंदर नई क्वांटिटी ऐड हुई है। आप देखिए इसका मूव कितना अच्छा मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि यही जो ये फर्स्ट आपको रूल बताया ये होता है नहीं होता है। ये सिंपल ऐसा डेली होता है सब लोगों के साथ कि बिल्कुल हमारे लेवल पर मार्केट जाता है और ऐसे ही हम एंट्री करते हैं, मार्केट या तो ट्रैप करके नीचे आ जाता है वापस या फिर यहाँ टाइम बिताने लगता है। उसी के बाद हमें ट्रेड करना है फ्रेंड्स, उसी को देखकर हमें ट्रेड करना है। सर ने बहुत अच्छी बात बताई है। और नेक्स्ट सर ने क्या बताया है कि आपको रूल्स ब्रेक नहीं करने हैं, रूल्स ब्रेक नहीं करने, अपने आप से वादा कर लो, अपने आप से वादा कर लो, लिख लो। सर ने बोला है, सर इतनी मेहनत कर रहे हैं देखिए फ्रेंड्स हमारे लिए, सर ने बोला है कि लिख लो, अपने आप से शपथ ले लो, अपने आप पे काबू कर लो, अपने आप को ऐसा कर लो कि आपसे कह दो कि हमें रूल्स ब्रेक नहीं करना है, हमें रूल्स ब्रेक नहीं करना है और बिना सेटअप के आपको ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना है। आप सोच लीजिए फ्रेंड्स, सर ने बताया कि बिना सेटअप के आपको ट्रेड नहीं करना। अगर ट्रेड जा रहा है आपके डायरेक्शन में और आपका एनालिसिस ठीक है तो उसको जाने दो। सर बोले हैं कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो वो रुकेगा जरूर, और वह जहाँ रुकता है ना तो या तो वो रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा वरना वो यहीं से वापस हो जाएगा, और इसी पोजीशन में लोग लॉस करते हैं यहाँ पर। सर ने बहुत अच्छी बात बताई और आगे ही ऐसी ट्रेनिंग हमारी आने वाली है, तो सर ने बोला है कि आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। आइए चलते हैं आगे, सर ने और क्या समझाया है देखिए फ्रेंड्स। सर ने हमें क्या समझाया कि डिसाइड योर लॉस, डिसाइड योर लॉस, हमें अपना लॉस को डिसाइड कैसे करना है। लेट सपोज आपका 2000 रुपये लॉस आपका फिक्स है। ठीक है फ्रेंड, 2000 रुपये आपका लॉस फिक्स है और आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मुझे 2000 रुपये का लॉस जो है मेरा फिक्स है। तो सर ने क्या समझाया है कि आपको इसी माइंडसेट से चलना है। रूल 3 में आपको समझाया सर ने कि आपका अगर 2000 का लॉस फिक्स है तो आप उसको डिवाइड करिए आप 20 डेज से, कि आप 20 दिन तक लगातार लॉस करेंगे और 21वें दिन जब आप ट्रेड करेंगे तो आप सेम क्वांटिटी सेम माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे। यानी कि आप अगर 4 लॉट से ट्रेड करते हैं तो 20 दिन अगर आपका 4 लॉट से लॉस हुआ है, 21वें दिन जब आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठेंगे तो आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी और आपका जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए, तभी आप अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। आपका जो लॉस है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो आपका प्रॉपर तरीके से काम करेगा और आपका माइंडसेट 21वें दिन सेम होना चाहिए। डिसाइड आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका लॉस आपको करना है। इसी के ऊपर सर ने एक एग्जांपल और दिया है। आइए चलते हैं आगे कि कंटिन्यूस अगर आपको 20 दिन आप लॉस करते हैं तो आप, सर ने दोबारा बताया है कि यहाँ पर कि आप 21वें दिन उसी माइंड के साथ, आपको माइंड सेट के साथ आपको ट्रेड करना है सेम क्वांटिटी से और सेम प्राइस, आपका जो सेटअप है उसी पर आपको ट्रेड करना है। आई सर ने एक एग्जांपल दिया है हमें कि ये आपका एग्जांपल है कि सर ने समझाया कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आपका डेली का लॉस डिसाइड है, मैं 10,000 का लॉस कर लूँगा डेली का। आपका लॉस अगर आपका अगेंस्ट ट्रेड जाता है तो आप लॉस आपका 10,000 डेली का। तो सर ने समझाया है कि ये आपका तरीका गलत है, आप 10 दिन में ही कैपिटल को ज़ीरो कर दोगे। आप कैपिटल को क्या कर दोगे, ज़ीरो, 10 दिन के अंदर ही। तो सर ने समझाया कि देखिए आपको क्या करना है। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आप अगर 2000 का लॉस करेंगे डेली 20 दिन तक, तो सर ने समझाया कि आप 20 दिन तक आप 40,000 का लॉस करेंगे और आपने 1 लाख रुपए लगाया था, उसका आपको 60,000 रुपये आपके पास बचेगा।
तो आप क्या करेंगे, 21वें दिन उसी माइंडसेट के साथ आप ट्रेडिंग करने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास 60,000 हैं और आप अपने माइंडसेट के साथ अगर चलते, जो ये गलती करते हैं, आपके पास जीरो होता और आप ट्रेड नहीं कर पाते, आप मार्केट से बाहर हो जाते। सर ने ये समझाया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। सर ने बहुत अच्छी बात बताई है ये। और सर ने क्या समझाया है, जो न्यू ट्रेडर होते हैं, जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, सर ने समझाया है कि उनको हैबिट होती है लॉस करने की। सर ने बताया कि उनको लॉस करने की आदत है। उनका जो डाइजेस्ट है वो उनको प्रॉफिट ग्रीन डाइजेस्ट नहीं होता है। सर ने समझाया है कि उनको ग्रीन डाइजेस्ट ही नहीं होता है, उनको आदत है लॉस करने की। उनको आदत है लॉस करने की। सर ने ये समझाया है कि उनको ग्रीन प्रॉफिट डाइजेस्ट ही नहीं होता है। कि सर बोल रहे हैं कि किसी दिन आपको प्रॉफिट, आप डेली अगर लॉस कर रहे हैं, आप डेली लॉस कर रहे हैं, तो आप किसी दिन आपको प्रॉफिट हो जाता है, आप ग्रीन में आ जाते हैं, तो आप सोचते हैं अरे वाह, मैं ग्रीन में कैसे आ गया, आज आज मुझे प्रॉफिट कैसा हो गया, आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा है। तो आप क्या करेंगे, ओवर ट्रेड करेंगे और आप ग्रीन रेड में आप हो जाएंगे, क्योंकि आपको सर ने तो किस तरीके से बोला है कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपको प्रॉफिट डाइजेस्ट ही नहीं होता है। आप ओवर ट्रेड करेंगे, अपने आप से लड़ेंगे, अपने आप को चालाक समझेंगे और आप लॉस कर लेंगे, क्योंकि आदत है आपको आदत है रेड में रहने की। तो सर ने समझाया है कि आपको, अगर आप एक बार प्रॉफिट में आ जाएं, यानी कि अगर आप 2,000 का प्रॉफिट आपने बना लिया है, तो आपको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। अपने आप से कसम खा लेनी है कि अगर मुझे 2,000 का, 500 का, 1,000 जितने का प्रॉफिट आपका जाता है, तो आपको उस पोजीशन को लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। आइए, आप सर ने आगे क्या समझाया है, आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सर ने बताया है कि गो स्लो प्रॉफिट स्मॉल, यानी कि सर ने समझाया है कि स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट, कि आपको कछुए की चाल से चलना है, आपको स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट लेने हैं। बड़े प्रॉफिट के चक्कर में जाओगे तो आप अपना कैपिटल गवा दोगे। सर ने बताया कि आप स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे प्रॉफिट से ही आपकी साइकोलॉजी क्या होगी, छोटे छोटे प्रॉफिट से ही आप स्टेप को फॉलो करोगे और अपनी जो साइकोलॉजी वह है वो आपकी डेवलप होगी, आपका माइंड सेट डेवलप होगा, और इसी तरीके से आप बड़े प्रॉफिट को बना पाओगे। आप बड़े प्रॉफिट बना पा सकते हो जब आपकी ये छोटे छोटे स्टेप्स को आप फॉलो करोगे, तो आप बड़े प्रॉफिट बना पाओगे। सर ने बताया है। सर ने बोला है कि अगर आपको एक बार प्रॉफिट हो जाए, प्रॉपर सेटअप के साथ अगर आपको एक बार प्रॉफिट हो जाए, मान लीजिए आपको सुबह में प्रॉफिट हो गया है, तो आप अपना टर्मिनल बंद कर दीजिए, आपको ट्रेड नहीं करनी है, या अपने आप से वादा कर लीजिए। सर ने बोला है कि मैं क्या करूं, देखो सर ने क्या बोला है कि मैं क्या करूं, मैं आपको, मतलब मैं आपके घर आके आपको डांटूं, मैं आपकी पिटाई करूं घर पे आके, मैं क्या करूं। मैं इतनी बार आपको समझा रहा हूं कि मेरे रूल्स साइकोलॉजी को फॉलो कीजिए, लेकिन आपसे डाइजेस्ट नहीं होता है, आपको रूल्स फॉलो आपसे नहीं होते हैं। तो सर ने समझाया है कि आपको क्या करना है, कि कुछ लोग क्या सोचते हैं कि एक बार मान लीजिए वो टर्मिनल उनका मतलब प्रॉफिट में आ जाता है, आप प्रॉफिट में आ जाते हो, तो उनके दिमाग में एक बात रहती है कि अब मैं पूरा दिन क्या करूँगा, पूरे दिन में क्या करूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबके साथ होता है, ये हमारे साथ भी हुआ है कि हम पूरा दिन क्या करें। तो सर ने बोला है कि पूरे दिन करने से अच्छा है, ट्रेड करने से अच्छा है कि आप टर्मिनल को बंद कीजिए और आप मंदिर जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, किसी और काम से जा सकते हैं, घर में आपको बहुत काम होंगे आप उनको कर सकते हैं। ये सर ने समझाया। लेकिन आप प्लीज़, आपको टर्मिनल बंद कर देना है। अगर आप एक बार अपने सेटअप के साथ लॉस में आ जाते हैं, जो आपका लॉस डिसाइड है, और आप एक बार प्रॉफिट में आ जाते हैं, जो आपका प्रॉफिट डिसाइड है, तो आपको टर्मिनल किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में आपको बंद कर देना है। सर ने ये समझाया है, सर ने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ इन रूल्स को आप फॉलो कीजिए, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो आज का सेशन हमारा, सेकंड ट्रेनिंग सेशन हमारा कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, नोट्स तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, और आप इसी तरह की फुल ट्रेनिंग सीरीज जो सर की चल रही है, उनकी आप लेना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप रूल्स को सर के फॉलो कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए और कमेंट कीजिए कि हाँ जी, सर ने जो बताई है वो बात सही है।
ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।